और महाराज दशरथ जी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के मझली महारानी के महलों की ओर गए। आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है, आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आज मौसम हो। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा गिर रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा गिर रही है। आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है, आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है, आज मौसम। हमने अपने प्रजावासियों से, मंत्रियों से, सब लोगों से सलाह ली क्या राम को राजा बना दिया जाए। सब लोगों की सहमति है, लेकिन संकेत मिल रहा है वो सांझ समय सानन पे संध्या का समय है, और संध्या काल हम अपनी रानियों के भवन जाया करते थे, और आज भी जाऊंगा, लेकिन विचार कर रहा हूं कि किस रानी के पास जाऊं। महलों में इस समय एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन रानियां हैं। थोड़ा बढ़ा बेटा इसको। तीन तीन रानियां हैं, पर किस रानी के पास जाऊं। जो भी रानी सुनेगी बहुत प्रसन्न होगी। लेकिन हाँ, ध्यान आया हम प्रतिदिन अपनी मंझली महारानी कैकई के भवन जाया करते थे, और आज भी जाऊंगा। क्यों? क्योंकि महारानी कैकई राम को बहुत चाहती है। जब सुनेगी कि मेरा राम राजा बन रहा है, बहुत प्रसन्न होगी। अरे विचार करते करते मैं तो रानी के महल के दरवाजे पर खड़ा हूं, लेकिन इस जगह पर मैंने इतना सन्नाटा कभी नहीं देखा। आज तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जब मैं कभी यहाँ पर आया करता था, अक्सर मुझे दास मिला करते थे, दासियां मिला करती थी, पर आज यहाँ कोई नहीं। क्या बात है? क्योंकि रानी जिस जगह पर मुझे मिला करती थी उस जगह पर है नहीं, तो फिर कहाँ है हमारी महारानी? कोई दासी नहीं है। दासी, दासी जी महाराज, जीवन की जयकार हो, कल्याण हो। लेकिन ये तुम्हारा प्रसन्नता से खिलता हुआ चेहरा आज मुरझाया हुआ क्यों है? क्या कोई बात हो गई? क्या कोई सदमा बैठ गया? जब कभी तुम इसी दरबार में मुझे मिला करती थी जी, तब तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ मुझे प्रणाम किया करती थी। पर आज तुम्हें क्या हो गया? तुम इस समय कहाँ से आ रही हो? महारानी के महल कुंभ भवन में। कौन? महारानी के महलों से? महारानी कैकई के भवन से? हाँ। तो महारानी कैकई है कहाँ? कुंभ भवन में महाराज। नहीं। कोप भवन सुनी सखी चिवराबू, भय बस आगे घोड़े पराई न पाबू। ये क्या मंगल समय पर अमंगल कैसा हो रहा है? कल ही मैं राम को युवराज पद दे रहा हूँ, लेकिन आज सुन रहा हूँ दासी के द्वारा कि महारानी कैकई कोप भवन में। अरे कोप भवन में जाने का कोई कारण तो होगा। हमारा जीवन निकल गया।
आज तक कोई कोप भवन नहीं गया, हमेशा खाली बना रहा। पर आज रानी को कौन सी आवश्यकता हो गई जो कोप भवन जाना पड़ा। और कोप भवन वही जाता है जो क्रोधित होता है, गुस्से में होता है। रानी को ऐसी कौन सी कमी आ गई जो आज कोप भवन में जाना पड़ा। नहीं, अवश्य कोई बात है, चलना चाहिए, रानी के कोप भवन चलना चाहिए। चले, कोप भवन चले। सब ये नरे सुप्रिया पही गयबू, देखी दशा दुखे दारुण भयबू। भोग शयन पटु मोति पुराना, ये डारी तनु भूषण नाना, ये डारी तनु भूषण नाना। ये क्या, जब मैं कभी इसी रानी के पास आया करता था तब यही रानी मुझे बड़े प्रेम से बैठने के लिए आसन दिया करती थी, मेरी पूजा अर्चन वंदन किया करती थी। पर आज वही रानी इस तरह से बाल बिखरे हुए जमीन पर सो गई। ये वस्त्र आभूषण, ये ताज जो कभी रानी के शरीर पर शोभायमान होते थे, आज सब पृथ्वी पर पड़े हुए। ऐसा क्या बिगड़ गया रानी का। नहीं, विश्वास नहीं होता, क्योंकि आज तक रानी हमसे कभी नाराज नहीं हुई। रानी हमें बहुत चाहती है और हम रानी को बहुत चाहते हैं। लेकिन अगर नाराज नहीं है तो इस अवस्था में क्यों है। खैर कोई बात नहीं, अगर नाराज भी होगी तो भी मना लेंगे, क्योंकि घर की रानी है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी प्रस्तुति में आते हैं पुनः श्री विनोद। रानी, ये क्या, जैसे ही मैंने रानी के ऊपर हाथ स्पर्श किया, हमारा हाथ हटा दिया। शायद रानी ने ये नहीं जान पाया कि बुला रहा है तो कौन बुला रहा है। हम पुनः देखेंगे। ए प्यारी रानी, क्या हो गया रानी को, कोई जवाब नहीं मिल रहा। हम तुम्हें बुला रहे हैं। रानी का पारा आज बहुत गर्म है। आज इस तरह से आंखें दिखा रही हो और नागिन जैसी फुंकार मार रही हो रानी। इस अवस्था में पहली बार देख रहा हूं। आज बहुत नाराज हो, क्या हो गया। हे गजगामनी, हे कोयल जैसे वचन, अरे है बस 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 बस। हे कोयल जैसे वचन बोलने वाली रानी, क्यों नाराज हो। बात क्या हो गई, क्या किसी ने कुछ कह दिया है। वो भी नहीं तो क्या हो गया। आज हम कहीं नहीं गए, सीधे तुम्हारे पास आए हैं। बोलो ना रानी। अब भी नाराज हो, क्यों रूठी हो, क्या हो गया तुम्हें, क्यों रूठी, क्यों रूठी ए रानी, अरी मोरी महारानी। तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। क्यों रूठी, क्यों रूठी रानी ओ महारानी, तुमसे प्यार है ओ रानी। मुझे तुमसे मुझे तुमसे प्यारा और न कोई
मुझे प्यारे है, ओ रानी तो मुझे प्यारे है। अनहित जोरे प्रिया जय कीना। बोल तेरा किसने अनमल कर दिया रानी। ओ अनहित जोरे प्रिया जय कीना। जय द्वैत जय यमपुर दीना। जय द्वैत जय यमपुर दीना। मुझ तुमसे मुझ तुमसे प्यारा और न कोई मुझसे प्यारे है। अगर ऐसी बात नहीं है तो बोल, तेरा आज किसने अनबल कर दिया? यमराज किसको लेना चाहते हैं? अरे किसके आज ये दो सिर हो गए हैं? अगर तुझे किसी ने ये आंख दिखाई हो तो वो आंख फुड़वा सकता हूं। अगर किसी ने तुझे ये जिभ्या चलाई हो तो वो जीभ कटवा सकता हूं, पर तुझे गुस्से में नहीं देख सकता रानी। ये राज्य वैभव सेना ताज तख्त दौलत सब तेरे बस में है। और ये जितने भी पुत्र हैं वो तेरे बस में हैं, यहाँ तक कि मेरे ये प्राण भी तेरे बस में हैं। फिर किस बात की चिंता करती हो रानी? वो भी नहीं है प्राण प्रिय बोलो तो ये ढंग बेढंगा क्यों है? बेवक्त फूल से ये मुखड़े का हो रहा मलिन मन क्यों है? ओ जिन आँखों ने हो ये त्रास दिया वो आंखें फड़वा दूंगा मैं। जो जिभ्या कड़ुआ अरे बोली हो वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं? मन मार मार कर क्यों मचला है? बढ़ गई मांग उलझन में हो तो काकुल का रंग बदलता है क्यों? क्यों को भवन में बैठी हो? तुमको तो भारी पल पल है जो तुझे प्राण से प्यारा है। राम को तो तुम बहुत चाहती हो ना? चाहती हो ना? बस उसका अभिषेक दिवस कल है। घर घर में आनंद के बजाव बज रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। तुम हो जो इस तरह से बाल बिखरे जमीन पर सो रही हो। अब रानी तुम भी उठो, सोलह श्रृंगार करो। क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है सो आज मांगो रानी। आज हम बहुत प्रसन्न हैं, जो मांगोगी सो पाओगी। बताओ अपनी बात बताओ। महाराज क्यों आए हैं आप मेरे यहाँ? क्या कह रही हो? चले जाइए आप यहाँ से, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ महाराज। कैसी बातें करती हो अरे रानी? छोड़ दो मुझे मेरे हाल में, मर जाने दो मुझे। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो ऐसे समय पर? मर जाने दो आप। नहीं, कैसे मर जाओगी? नहीं, क्या हो गया? कुछ कारण तो बताओ। विनोद राजपूत जी, आप हैं श्री विनोद राजपूत जी चक्की वाले? जा रही हूँ मरने। नहीं, अरे तालाब में मर जाऊंगी। अरे अपनी बात तो बताओ। आप यही चाहते हैं ना कि मैं मर जाऊं? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता। अरे कहाँ जा रही? देखो अब मान भी जाओ ना, बहुत हो गया। हाँ? आप मेरे यहाँ बहुत दूर से बात करो महाराज। अरे अब भी नाराज हो? हाँ, मुझसे छुओ नहीं है मैं। अच्छा, छूने से कुछ होता है क्या? ओ पियावो पियावो
हमारे पिया हाँ पिया वो हमारे पिया। हटो जाओ ना, चले जाओ बस, हटो जाओ ना हमसे, बोलो पिया, चले जाओ ना हमसे, बोलो पिया। प्रिया वो हमारी प्रिया, ऐसी पानी ना बोलो हमारी प्रिया, ऐसी पानी ना बोलो हमारी प्रिया। कौशल्या संग प्रीति करे मोसन अनिली। सब जानती हूँ मैं। कौशल्या संग प्रीति करे मोसन अनिली, हाँ मोसन अनिली, हाँ मोसन अनिली। नाना हकी में हमरा चलावो जिया, नाना हकी में हमरा चलावो जिया। पियावो पियावो हमारे पिया, पियावो पियावो हमारे पिया। हटो जाओ ना, चले जाओ ना हमसे, बोलो पिया, चले जाओ ना हमसे, बोलो पिया। कौन होती हूँ मैं महाराज तुम्हारी? क्या कह रही हो? मुझे सब जानती हूँ मैं। अरे शांत हो जाओ, बहुत मर जाने दो मुझे। अरे नहीं, शांत हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? मैं सताने आया हूँ? हाँ महाराज, मन में रखते हो स्वार्थ भाव। मैं हाँ प्रत्यक्ष मनाने आए। पूजा को सजा रही हो रानी। इस जग में कौन हुआ किसका, इस जग में कौन हुआ किसका, ये सब मुंह देखे की चाहते हैं। है वही तुम्हारी और मेरी सौतन, हाँ है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनाए। तुम कहते हो मांगो रानी, वो जान मांग पर मिलती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, वो मांग सदा क्या देती है? बिखरे बालों को आप सदा हाथों से बंधवा देते हैं, लेकिन महाराज आप देते लेते कुछ नहीं, बस कहते रहते हैं मांगो मांगो मांगो, ना देते हैं ना लेते हैं। मांग मांग तुम कहो पिए, कबहु न लेहु न देव, दीन कही वरदान दुई ते पावत संदेव। महाराज आपके पास मेरे दो वरदान थाती रूप में रखे हैं, बस वो वरदान मैं आपसे चाहती हूँ। आज जब हम तुम्हें मना रहे हैं और तुम नाराज हो रही हो, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जीवन काल में इस अवस्था में मैंने पहली बार तुम्हें देखा है। और क्या तुम्हें मुझे तड़पता हुआ देख करके बहुत अच्छा लगता है ना तुम्हें? अरे नहीं, बड़ी खुशी मिलती है। मेरे यहाँ तो तुम्हें दुख मिलता है। सबसे पहली बात ये बताओ कि तुम्हें ये पाठ आज किसने सिखाया है? सत्य बताना। मुझे किसी ने नहीं सिखाया। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता, क्योंकि तुम छत्राणी हो, पीर वाला हो, पर तुम्हें ये पाठ किसने सिखाया? विनोद राजपूत जी चक्की वाले और हुक्म सामने मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। आज तुम मुझे स्वार्थी बता रही हो। बताओ, मैंने जीवन काल में कभी स्वार्थ का कोई कार्य किया? जीवन निकल गया, बुढ़ापा आ गया, अब तुम सवत बना रही हो किसी को। ये कैसी बातें करती हो?
फिर हम रघुवंशियों का जो सिद्धांत है क्या तुम जानती नहीं हो? तुम छूटा तो समय लगा रही हो, कह रही हो कि मांग मांग तुम कहु पिए, कबहु लेहु न देहु, देन कहे वरदान दोई ते पावत समझे। हाँ, मैंने 2 वर देने के लिए कहा था, लेकिन तब उस समय तुमने क्या कहा था कि महाराज इन वरदानों की मुझे अभी जरूरत नहीं है, जब समय आ जाएगा मांगने का तब मांग लूंगी। अब बताओ, जब तुमने आज तक हमसे मांगे नहीं सो हमने भाई दिए नहीं, अब हमारा इसमें क्या दोष है? इसलिए तुम हमारे सिद्धांत से भली भांति परिचित हो, जो कह दिया सो कह दिया। रघुकुल रीत सदा चले आई, ये प्राण जाए बल वचन न जाई। सम्मान मांगता रानी जी, पूछो जा तुम अपनी इन पत्नियों से, प्रीतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से, ऐसे वैसे से मत मांगो जिससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अब ये कविता जाने दो, अब तो बतलाओ तुम क्यों रूठी हो? अरे तुम तो फूलों सी हंसती थी। मुझे छुओ नहीं महाराज, आपसे मैंने 100 बार कह दिया। तो कहा बिना राज। हाँ, दूर से बात करिए आप हमसे बस। हाँ? अब बताओ, अपनी बात बताओ। क्यों नहीं महाराज, तुम तो मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, सत्यवादी हो, रघुवंशी हो,